Good morning, students. Today I am here discuss the dialogue in transformation, which we call direct and indirect narration. Dear students, I hope that a few students have some problem in solving of dialogue. So dear students, just I am going to discuss how to attempt dialogue based question in the coming exam. Suppose that if a question has been given like that, my teacher, sorry, my teacher said, what is your name? What is your name? What is your name? Our teacher said, what is your name? Or we can say that my teacher said, what is your name? I said, my name is Ravi Khanna. My name is Ravi. My name is Ravi. See here. Here we say teacher said. That is a proper sentence. That is a proper sentence. But when we are discussing about dialogue, there is no need to use such type of word or other thing. The sentence is like that. My teacher, like that. My teacher said. आप यहाँ दो डैश दे दोगे. What is your name? I said. My name is Ravi Khanna. He asks, what do you like most? 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 It is clear? I said, I like to eat. I like to eat. I like to eat apples. I like to eat apples. Here are these sentences which you can see here. तो बेटा सबसे इम्पोर्टेंट जो होता है सेट. फर्स्ट वी आइडेंटिफाई द सेंटेंस. Sentence is interrogative. And this sentence is affirmative. This is also interrogative, and this is also affirmative. As you recognize the sentence, then after just apply the rule of interrogative sentence in the first. So that is the interrogative sentence, and object is here I means me. यहाँ इसका object क्या होगा? Me. Because conversation is going between teacher and me,
So object is here me. It is clear? Now you can see how to solve it. अब जैसे मान लो आप टीचर है, आप लिखोगे my teacher asked. My teacher asked. अब ये ऑब्जेक्ट क्या है तुम्हारा? me. अब आपको रूल अप्लाई करना है। आप जानते हो कि जब क्वेश्चन वर्ड दिया रहता है तो वहाँ पे आप इफ और वेदर यूज नहीं करते, इफ या वेदर यूज नहीं करते। व्हाई? बिकॉज दिस वर्ड वर्क हियर एज ए रिलेटिव प्रोनाउन और एज ए कनेक्टर। क्या यूज नहीं करते? क्योंकि आप देखोगे जो पार्ट वर्ड है दैट इज हियर यूज एज ए कनेक्टर और एज ए रिलेटिव प्रोनाउन। तो आप यहाँ क्या करोगे? व्हाट लगा दोगे। तो बेटा आपको ध्यान देना है, ये इज अगर इसको चेंज करके वाज में यहाँ अगर लग देते हो, ठीक है, अगर इसको यहाँ चेंज करके वाज लगा दो फिर ये सेंटेंस क्या हो जाएगा? इंट्रोगेटिव हो जाएगा। आपको पता होना चाहिए कि नरेशन जब भी हम बनाते हैं तो वो हमारा हमेशा असर्टिव सेंटेंस होता है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, ऑब्जेक्टिव सेंटेंस या इम्परेटिव सेंटेंस नहीं। यानी जब भी हम इंडायरेक्ट बनाते हैं तो इंडायरेक्ट जो हमारा होता है वो हमेशा क्या होता है? असर्टिव होता है। तो आपको ध्यान देना होगा कि अब इस जो है इसका आपको यूज नहीं करना। अब देखेंगे योर जो है ये आपका सेकेंड पर्सन क्या है? ये सेकेंड पर्सन। आप जानते हो सेकेंड पर्सन चेंज अकॉर्डिंग टू रिपोर्टिंग ऑब्जेक्ट। ये आप रूल जानते हो कि सेकेंड पर्सन चेंज अकॉर्डिंग टू रिपोर्टिंग ऑब्जेक्ट। यह रिपोर्टिंग ऑब्जेक्ट क्या है? ये रिपोर्टिंग ऑब्जेक्ट इज मी। अब मी के अकॉर्डिंग आप यू को चेंज करोगे, क्योंकि ये पोसेसिव प्रोनाउन है तो इसका भी पोसेसिव प्रोनाउन आपको लेना है, क्योंकि उस ग्रुप से ही आप मैच करोगे। अब जैसे आप लिखते हो आई माई मी, क्या लिखते हो? आई माई मी, यू यू यू। अब देखो ये जो है इस ग्रुप का है, ये जो है इस ग्रुप का है, तो यू को जो चेंज करोगे किसके अकॉर्डिंग चेंज करोगे? योर के अकॉर्डिंग चेंज करोगे। यानी यू जो होगा आपका यहाँ पे क्या होगा? व्हाट यू। अब यहाँ पे योर किस चेंज हो जाएगा? माई में। इट इज क्लियर? योर चेंज होगा किस ग्रुप में? माई वाले ग्रुप में जाएगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा? व्हाट माई नेम, व्हाट माई नेम। अब इसको आप चेंज करोगे ये क्या हो जाएगा? व्हाट माई नेम। इट इज क्लियर? अंडरस्टैंड how to change the first sentence into indirect speech। अब आप देखोगे अब ये क्या है? रिप्लाई कर रहा है, तो रिप्लाई करना मतलब हो जाएगा आई रिप्लाई। वेरी सिंपल, आई रिप्लाई दैट। अब यार फिर व्हाट सॉरी आई यार क्या आई है, तो फर्स्ट पर्सन चेंज अकॉर्डिंग टू रिपोर्टिंग सब्जेक्ट। तो यहाँ पे फर्स्ट पर्सन, यहाँ पे फर्स्ट पर्सन, देयर इज नो चेंज। भाई फर्स्ट पर्सन कब चेंज करते हैं? रिपोर्टिंग सब्जेक्ट अकॉर्डिंग। यहाँ क्या है? रिपोर्टिंग सब्जेक्ट आई, यहाँ भी आई, तो देयर इज नो चेंज। यहाँ पे कोई चेंज नहीं करेंगे, हम लिखेंगे आई। अब नाउ सी द टेंस, सॉरी यार, माय नेम इज यार, ठीक है, आई मिस अ लाइन हियर। माई नेम मतलब माई क्या है? माई नेम इज। अब माई को भी चेंज करोगे तो वही हो जाएगा, कोई चेंजेस नहीं होगा। आई रिप्लाइड दैट माई नेम। अब इसको चेंज करोगे आवाज में, क्योंकि पास्ट टेंस में जाओगे इसको रवि करण। इट इज क्लियर? आई रिप्लाइड दैट माई नेम वाज रवि करण। अब आप देख सकते हो यहाँ अब आते हैं सेकेंड थर्ड सेंटेंस में आते हैं हम लोग। अब थर्ड सेंटेंस देखो क्या कहता है। नाउ सी द थर्ड सेंटेंस। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, ही आस्क्ड मतलब टीचर, ही आस्क्ड मतलब टीचर। अब बार बार माय टीचर नहीं लिखोगे, उसका थर्ड पर्सन है तो ही लगा दो। ही आस्क्ड व्हाट डू यू लाइक मोस्ट। यहाँ पे आप देख सकते हो ही आस्क्ड या टीचर आस्क्ड, माय टीचर आस्क्ड। अब यहाँ ही आस्क्ड लगा सकते हो या माय टीचर आस्क्ड लगा सकते हो। ही आस्क्ड। अब व्हाट को क्वेश्चन नहीं करोगे, व्हाट आपका फिर वही क्या
नेगेटिव प्रोनाउन के रूप में काम करेगा, या तो करेक्टर के रूप में काम करेगा, या तो कंजंक्शन के रूप में काम करेगा। इट इज क्लियर। आप देखो व्हाट डू यू लाइक मोस्ट, व्हाट डू यू लाइक मोस्ट। अब आप देखोगे यहाँ यू है, तो फिर यू को चेंज करो तो इसके अकॉर्डिंग ऑब्जेक्ट क्या है, मी, क्योंकि टीचर और मुझ में बात हो रही है, तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या है, मी है। तो फिर आप देखो यू को चेंज करोगे किसके अकॉर्डिंग, मी के अकॉर्डिंग, तो क्या हो जाएगा, व्हाट आई। आप डू लगाओगे नहीं, डू अगर लगा देते हो या डिड लगाते हो तो फिर सेंटेंस इंटरोगेटिव होगा, और हमें इंटरोगेटिव सेंटेंस नहीं बनाना होता है। जब भी हम डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं तो हमेशा हमको असर्टिव सेंटेंस बनाना होता है, इंटरोगेटिव सेंटेंस नहीं बनाना होता है। अब आप देखोगे यहाँ पे, अब ये डू तो कट जाएगा, व्हाट कनेक्टिव वर्ड हो जाएगा, यू को आपने चेंज कर दिया आई। अब नाउ जस्ट द टेंस, टेंस पहचान होगी, ये डू किस टेंस में लगता है, सिंपल प्रेजेंट। इट इज क्लियर। तो सिंपल प्रेजेंट जो होता है वो किस टेंस में जाता है, सिंपल प्रेजेंट जो होता है वो सिंपल पास्ट में, यानी जो सिंपल प्रेजेंट टेंस होता है उसको हम किस में चेंज कर देंगे, सिंपल पास्ट। अब आप देखोगे यहाँ पे लाइक फर्स्ट फॉर्म में, तो लाइक सिंपल पास्ट में क्या होता है, सेकंड फॉर्म में वर्ब यूज करते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, व्हाट आई लाइक मोस्ट, व्हाट आई लाइक, व्हाट आई लाइक मोस्ट। I think it is clear. Now see the third line. I replied that my name was. Sorry. I said that I like to eat my apples. I said. फिर क्या है? I said. हाँ. तो now see here. अब आप देखोगे यहाँ. I said I like to eat mango. मतलब I said कह सकते हो या replied भी कह सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप चाहो तो यहाँ I said भी कह सकते हो, या I said that, या I replied that। अब आई है तो इसमें कोई चेंज नहीं हो, क्योंकि फर्स्ट पर्सन आप जानते हो, फर्स्ट पर्सन चेंज अकॉर्डिंग टू रिपोर्टिंग सब्जेक्ट, और रिपोर्टिंग से फिर जब यहाँ आई है यहाँ पे तो इसको कोई चेंजेस नहीं करोगे, क्योंकि यहाँ भी है यहाँ भी है, तो यहाँ क्या करोगे, आई लगा दो। इसलिए तो क्या हो जाएगा, आई सेड दैट आई। अब नाउ जस्ट द टेंस, आई लाइक टू ईट एप्पल्स। अब यहाँ पे क्या है, लाइक दैट इज इंडिकेटिव अबाउट सिंपल प्रेजेंट टेंस, और सिंपल प्रेजेंट टेंस जो चेंज होता है वो सिंपल पास्ट में होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आई लाइक, आई लाइक टू ईट, आई लाइक टू। I hope it is clear to all. You understand well how to solve a dialogue. Yesterday I will also in the next video I will also come with some example of dialogue. I hope it is clear to all. You understand well. If you understand this, I hope you like, share and subscribe my channel KKB.